नमस्कार दोस्तों। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस महादेव के इशारे पर यह पूरा ब्रह्मांड चलता है, उन्हें कभी किसी के डर से भागना पड़ा होगा? क्या ऐसा संभव है कि जो स्वयं काल को नियंत्रित करते हैं, उन्हें समय का एक चक्र इतना विवश कर दे कि उन्हें 7 सालों तक पाताल की गहराइयों में छुपना पड़े? जी हाँ, आज की कहानी किसी साधारण युद्ध की नहीं, यह कहानी है उस न्याय की जिसके आगे ईश्वर भी नतमस्तक है। आज हम जानेंगे उस दिन के बारे में जब न्याय के देवता शनिदेव ने महादेव को अपने साढ़े साथी की चुनौती दी थी। सर्द हवाएं चल रही थी, कैलाश अपनी पूरी गरिमा के साथ शांत खड़ा था। महादेव अपनी समाधि में लीन थे। तभी वातावरण में एक भारीपन महसूस होने लगा। परिंदे खामोश हो गए और हवाएं जैसे रुक गई। वहां एक साया उभरा जिसकी आंखों में सूर्य जैसा तेज और चाल में एक ठहराव था। वे थे सूर्यपुत्र शनिदेव। महादेव ने आंखें खोली। उनकी उस मंद मुस्कान में एक प्रश्न था। शनिदेव ने झुककर प्रणाम किया, विनम्रता लेकिन दृढ़ता से कहा, कल सुबह से आप पर मेरी साढ़े साती शुरू हो रही है। मैं अपने कर्तव्य से बंधा हूँ, इसलिए कल मैं आप पर अपनी दृष्टि डालूंगा। महादेव हंस पड़े। उन्होंने कहा, शनि, मैं त्रिगुणातीत हूँ। मैं तो जन्मों और मृत्यु से परे हूँ। मुझ पर तुम्हारी दृष्टि का क्या प्रभाव पड़ेगा? शनिदेव ने बस इतना कहा, प्रभु, मेरा कर्तव्य है, किसी में भेद नहीं करता। कल मेरी वक्र दृष्टि आप पर पड़कर ही रहेगी। अगली सुबह होने वाली थी। महादेव ने सोचा, अगर मैं शनि को मिलूंगा ही नहीं तो वो मुझ पर दृष्टि कैसे डालेंगे? महादेव ने अपनी लीला रची। वे कैलाश छोड़कर पृथ्वी पर आ गए। उन्होंने देखा मृत्युलोक में शनि की पहुंच हर जगह है। अंत में वह गंगा नदी के तट पर पहुंचे। महादेव ने सोचा कि जल के भीतर की गहराई ही वह स्थान है जहां शायद शनिदेव उन्हें न देख सकें। पलक झपकते ही महादेव ने एक मछली का रूप धारण किया और गंगा की अतल गहराइयों में जाकर छुप गए। एक दिन बीता, एक साल बीता और देखते ही देखते 7 साल बीत गए। इस दौरान महादेव जल के भीतर ही रहे। उन्होंने किसी से बात नहीं की, न किसी को दर्शन दिए। वे बस उस समय के गुजरने का इंतजार करते रहे जब शनि का प्रभाव उन पर से हट जाए। जैसे ही 7.5 साल की अवधि पूरी हुई, महादेव अत्यंत प्रसन्न हुए। वे जल से बाहर आए और अपने दिव्य रूप में प्रकट हुए। वे सीधे कैलाश पहुंचे जहां शनिदेव हाथ जोड़कर खड़े हुए थे। महादेव ने बड़े गर्व से कहा, देखो शनि, तुम्हारी साढ़े साती बीत गई है। मैं पूरी तरह सुरक्षित हूँ। तुम 7 सालों तक मुझे ढूंढते रहे, लेकिन मैं जल की गहराइयों में ऐसा छुपा कि तुम्हारी दृष्टि मुझ पर पहुंच ही नहीं पाई। तुम्हारी चुनौती में तुम हार गए। शनिदेव के चेहरे पर एक शांत मुस्कान आई। उन्होंने कहा, प्रभु, मेरी साढ़े साती की अवधि में कोई भी पराजित नहीं होता। बस सबको अपने कर्मों का फल मिलता है। आप कहते हैं कि मैं आपको ढूंढ नहीं पाया, पर प्रभु, जरा विचार कीजिए। ब्रह्मांड का स्वामी, देवों का देव, जिसके एक इशारे में सृजन और विनाश होता है, उसे 7.5 साल तक अपनी गद्दी छोड़कर, अपनी शक्ति भूलकर एक साधारण मछली बनकर पानी के भीतर छुपना पड़ा। क्या यह मेरी दृष्टि का प्रभाव नहीं था? आपको जो यह अज्ञातवास झेलना पड़ा, वही तो मेरी साढ़े साती का दंड था। महादेव अवाक रह गए। उन्हें एहसास हुआ कि शनिदेव केवल एक देवता नहीं, बल्कि उस अटल सत्य के प्रतीक हैं कि समय और कर्म से ऊपर कोई नहीं। उन्होंने मुस्कुराकर शनिदेव को गले लगाया और उन्हें न्यायाधीश की उपाधि दी। यहाँ पर एक बहुत ही दिलचस्प वेरिएशन है। कुछ क्षेत्रीय लोक कथाओं, पुराणों के अंश में हाथी वाले रूप का वर्णन भी मिलता है। इस कथा के अनुसार कैलाश छोड़ने के बाद महादेव पृथ्वी के जंगलों में विचरण कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि वह अगर असली रूप में रहेंगे तो शनि की वक्र दृष्टि उन पर तुरंत पड़ जाएगी। तभी उनकी नजर हाथियों के झुंड पर पड़ी। महादेव ने अपनी माया रची और एक विशालकाय हाथी का रूप धारण कर लिया। उन्होंने सोचा कि पशु के शरीर में रहकर वह कर्मों के चक्र से बच जाएंगे। 7.5 साल तक महादेव एक जंगली हाथी बनकर जंगलों में भटकते रहे, पेड़ों की छाल खाते रहे, साधारण पशुओं की भांति जीवन व्यतीत किया। उन 7.5 सालों में महादेव ने जो कष्ट सहे वह अकल्पनीय थे। कभी बारिश, कभी चिलचिलाती धूप, कभी भूख प्यास, लेकिन वो मनी मन खुश थे कि उन्होंने शनिदेव को चकमा दे दिया।
तो दोस्तों, ये दोनों कहानी हमें सिखाती हैं, चाहे हम कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाएं, समय का चक्र सबके लिए समान है। अगर महादेव को अपने समय का सम्मान करना पड़ता है तो हम और आप तो केवल साधारण मनुष्य हैं। अगर आपको शिव और शनि की यह दुर्लभ कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। अगली कहानी में हम जल्दी आएंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।